हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एंजियोस्पर्म के साइलेंट फीचर्स बताऊंगी। देखिए, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स आपने नॉर्मली अपने आसपास देखा होगा। जैसे गेहूँ है, सरसों है, नीम है, बरगद है। ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में आते हैं। अब मैं आपको इनके साइलेंट फीचर बताती हूँ। देखिए, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनकी मेन डोमिनेंट फेज जो होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक बॉडी या स्पोरोफाइटिक फेज़, हम उस फेज़ को कहते हैं जिस बॉडी से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, यानी माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। ठीक है, इस टर्म को मैं आगे समझाऊंगी आपको। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की मेन डोमिनेंट फेज होती है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। अब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में शूट, आगे चलकर शूट मतलब फ्लावर जो होता है ना, शूट का मॉडिफाई रूप होता है, तो हमें फ्लावर भी देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में। अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म, उनमें वास्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। देखिए, जाइलम का फंक्शन होता है वाटर का कंडक्शन करना और फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड का कंडक्शन करना। ठीक है, तो देखिए, वैसे अगर हम वास्कुलर सिस्टम के एवोल्यूशन की बात करें तो वास्कुलर सिस्टम का यानी जाइलम और फ्लोएम का एवोल्यूशन टेरिडोफाइट प्लांट्स में हो गया था। बट एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में वेल डेवलप हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वेसल्स और कंपेनियन सेल भी पाए जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, यानी फ्लावर में स्टैमन और कार्पल का पाया जाना, ये भी एक एंजियोस्पर्म प्लांट का स्पेसिफिक फीचर होता है। माइक्रोस्पोरोफिल को हम स्टैमन कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल को हम कार्पल कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेगा स्पोरोफिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब देखिए, फ्लावर का पाया जाना एंजियोस्पर्म प्लांट का एक स्पेसिफिक फीचर होता है। फ्लावर में आपने पढ़ा होगा दो पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट और अनरिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टैमन और कार्पल आता है और अनरिप्रोडक्टिव पार्ट में कैरिक्स और कोरोला आते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है वास्कुलर सिस्टम में, है ना, वेसल्स और कंपेनियन सेल का पाया जाना, माइक्रोस्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल का पाया जाना, ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स का फीचर हो गया। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पर माइक्रोस्पोरोफिल। देखिए, अगर आप स्टैमन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से होता है, एक फिलामेंट जैसी रचना होती है। फिलामेंट की टिप पर एंथर होता है और एंथर होता है इस तरह से, है ना, बाइलोब होता है। चारों कोने पर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं आगे चलकर। ठीक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का पाया जाना ये भी एक स्पेसिफिक फीचर हो गया। ओव्यूल्स, है ना, ओव्यूल्स कवर्ड रहता है ओवरी से। देखिए, अगर हम गाइनोशियम वाला पार्ट देखेंगे तो हमें इस तरह से नज़र आता है। पहले ओव्यूल, नहीं सॉरी, ओवरी, ओवरी के इनसाइड होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में ही होता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहले हमें दिखाई देगा ओवरी वाला पार्ट, फिर उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। यानी ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट वाला पार्ट, और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड वाला पार्ट। यानी जो हम मैंगो खाते हैं ना, मैंगो में जो हम पार्ट खाते हैं वो ओवरी वाला पार्ट होता है, और जो अंदर की तरफ बीज निकलता है वो ओव्यूल वाला पार्ट होता है ना, ओव्यूल ही सीड बनाता है। अगर हम इस ओव्यूल को थोड़ा और ओवरव्यू करके देखते हैं तो हमें इस तरह से रचना नज़र आती हैं। 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 2 सेल सेंटर में। ऊपर वालों को बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल, नीचे की 2 सेल कहलाती हैं सिनर्जिड्स, एक सेल कहलाती है एग सेल, यानी एग सेल। ठीक है, एग सेल से ही आगे चलकर फर्टिलाइजेशन होता है। और बीच में होती हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाला टिश्यू होता है। चलिए, मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल चली गई। कहने का मतलब ये है, ओव्यूल को कवर करते हुए ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ 2 काइंड ऑफ स्पोर। देखो, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन और मेगा स्पोर का पाया जाना।
ये भी एंजियोस्पर्म प्लांट का एक स्पेसिफिक फीचर होता है। 2 स्पोर का पाया जाना, है ना, 2 टाइप ऑफ स्पोर का पाया जाना क्या कहलाएगा? हेटेरोस्पोरस कंडीशन। अब देखिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन का जो इवोल्यूशन हुआ था वो टेरिडोफाइट प्लांट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए जो अगर हम मेगास्पोरोफिल का डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे तो हमें एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल का ही दिखाई देता है, जो मतलब कि डेवलपिंग होती है, बाकी और डिजेनरेट हो जाते हैं। मतलब एक तरह से मान के चलिए हमें सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिलता है, उसी से ही मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। अडेप्टेशन ऑफ फ्लावर टू इंसेक्ट पॉलिनेशन। देखिए प्लांट्स जो होते हैं, देखिए हम जानते हैं प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते। अब प्लांट फर्टिलाइजेशन के लिए किस तरह से मूवमेंट करेंगे? तो प्लांट्स में ऐसा एडेप्टेशन पाया जाता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, यानी पेटल्स जो होते हैं ना, पेटल्स का जो कलर आता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से आता है। अब क्या होता है, ये पेटल्स जो इंसेक्ट होते हैं पेटल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इंसेक्ट क्या करते हैं, फ्लावर का जूस शक करना, पॉलन ग्रेन को शक करने के लिए फ्लावर पर जाते हैं। अब उस जगह जिस फ्लावर पर जाएंगे उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट पर डिपॉजिट कर देते हैं। तो इंसेक्ट जो होते हैं ना एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पॉलिनेशन में। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाना ये एक एडेप्टेशन होता है, ठीक है, यानी अपने फ्लावर के अंदर वो इस तरह से एडेप्टेशन करते हैं। देखिए फ्लावर में क्या होता है, स्पेसिफिक गंध भी होती है, ऑर्डर गंध होती है, कलर होता है पेटल्स का, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, फ्लावर की तरफ। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या प्रोसेस होती है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होना पॉलिनेशन कहलाता है। ये भी एंजियोस्पर्म प्लांट का कैरेक्टर होता है। डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का पाया जाना डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। और एक कैरेक्टर देखना आप, मेल गैमेटोफाइट किससे बनता है, पॉलन ग्रेन से, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से होता है, बाहर होती है एक्साइन, अंदर इंटाइन, जेनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यहाँ पर होता है एक जर्म पोर। ये होता है मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एम्ब्रियो सैक होता है इस तरह से, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे 2 सेल सेंटर में। ऊपर वाली सेल को एंटीपोडल सेल कहते हैं, नीचे की 2 सेल को सिनर्जिड, बीच वाली सेल को एक्सेल, और जो सेंटर में होती है पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म बनता है और एक्सेल से जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक आता है और मेल गैमेटोफाइट में आता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में फिर जर्मिनेशन होता है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। हालांकि आप छोटे छोटे कैरेक्टर समझ लीजिए, जब मैं आपको डिटेल एंजियोस्पर्म प्लांट्स समझाऊंगी तब आपको बता दूंगी। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन से, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल से। अब देखिए नॉन मोटाइल मेल सेल है ना, नॉन मोटाइल मेल सेल मतलब मेल गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। और सीड जैसा भी मैंने आपको बताया, अंदर ओव्यूल, ओव्यूल से बनता है सीड, ओव्यूल के बाहर होता है ओवरी, ओवरी से बनता है फ्रूट। तो ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना जिसको हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पॉलन ग्रेन का जब जर्मिनेशन हो जाता है तो पॉलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बाइंड करता है एग सेल के साथ, ठीक है, मेल न्यूक्लियस, जिससे बनता है जाइगोट, और एक न्यूक्लियस बाइंड करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी होते हैं, एक ये हो गया तो 3 न्यूक्लियस हो गए। तो 3 न्यूक्लियस का मतलब 3 न्यूक्लियस हुए, 3 न्यूक्लियस में फ्यूज़न को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूज़न।
और फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूज़न 2 बार हुआ, फर्टिलाइजेशन एक एग सेल के साथ और एक पॉलीन्यूक्लियर के साथ, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना एंजियोस्पर्म प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, क्योंकि देखिए मैंने बताया पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के मिलने से 3n कंडीशन आती है। इस 3n कंडीशन में फिर क्या होता है, डिवीज़न होता है, डिवीज़न से फिर क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और वो न्यूट्रिशन मिलता है एंडोस्पर्म से। ठीक है, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन को होता है, मैंने आपको बताया 3n कंडीशन होता है। एंजियोस्पर्म आर कम्प्लीटली अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड, मतलब कि वेल डेवलप्ड प्लांट है एंजियोस्पर्म, बिल्कुल हायर कैटेगरी के सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वेल अडेप्टेड हैं लैंड ज़मीन पर रहने के लिए। ठीक है, आई होप आपको एंजियोस्पर्म प्लांट्स के कैरेक्टर समझ में आए होंगे। एक बार आप ठीक से देख लीजिए। मैं आपको और एक बार शॉर्टली बता देती हूँ। स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट फेज होगी, वास्कुलर टिश्यूज़ पाए जाएंगे जाइलम और फ्लोएम, वेसल्स और कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगी, माइक्रोस्पोरोसेल मेगास्पोर मदर सेल का पाया जाना, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का पाया जाना, ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है, 2 तरह के स्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल फंक्शन मेगास्पोर का पाया जाना है ना, इंसेक्ट पॉलिनेशन का पाया जाना, पॉलिनेशन का पाया जाना, 2 तरह के स्पोर का पाया जाना है ना, और गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में आप पॉलन ग्रेन देखना, फीमेल गैमेटोफाइट में आप एम्ब्रियो सैक देखना, नॉन मर्टाइल मिल सेल का पाया जाना। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।